नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना था, इसके लिए देश भर में लाखों के बच्चों ने आवाज़ उठाया और जो हमारे एडवोकेट हैं आलोक श्रीवास्तव जी, ये इनके अपोज में थे, यूजीसी के अपोज में ये खड़े थे और इन्होंने क्या किया था, एक पिटीशन फाइल दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज उनका नतीजा आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आ गया है और बहुत ही बेकार नतीजा आया है। मतलब आप ये समझ सकते हो, तारीख पे तारीख दी जा रही है और 10 दिन का बच्चों को अब इंतजार और करना पड़ेगा। काफी सारे लाखों बच्चे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के माहौल में आ रहे हैं। यूजीसी को अभी तक यूजीसी ने इसके खिलाफ कोई भी, ये यूजीसी तो पूरा मन बना रखी है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्जाम कंडक्ट हो, लेकिन इसके अपोज में काफी लाखों बच्चों ने क्या की थी, अपने ट्विटर पे आवाज उठाई थी और इसी ट्विटर पे आवाज उठाने से कहीं ना कहीं जो हमारे वकील हैं एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। तो इसी पिटीशन के मद्देनजर रखते हुए जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम के लिए अभी उन्होंने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इतना लेट काम कर रही है। यदि कोर्ट यदि इतना लेट अनाउंसमेंट किसी भी डिसीजन को करेगी तो समझ सकते हो कि भारत के बच्चों का क्या होगा, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा। लाखों बच्चे अभी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के माहौल में आ चुके हैं। आप समझ सकते हो कि देश भर में अभी 25,000 से लेकर 50,000 के बीच कोरोना के केसेस 1 बाय 1 डेली बेसिस पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे देश में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं, इंडिया की जो बात करूं मैं। और रिकवरी रेट बेशक अभी पहले के मुकाबले अच्छा है, लेकिन आप ये जरूर समझ सकते हो देश में अभी 50,000, 25,000, 30,000 इस बेसिस पे केसेस कोरोना के रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के बिहाफ पे यदि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो लाखों बच्चों की जान जा सकती है। इस मद्देनजर रखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट को जरूर जल्दी से जल्दी ये फैसला लेना चाहिए था। 10 दिन का डिले किया, बहुत ही बेकार डिसीजन लिया गया अभी कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस डिसीजन को हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अब और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं। जहां तक उनके साथ यदि या तो आप ये बता दो कि एग्जाम आपको लेना है तो आप ले लो, आपको पास करना है तो बच्चों को पास कर दो। लेकिन बात तो ये है ना, डेली 10 दिन बढ़ा दिया जाता है। फिर ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि 10 अगस्त को फाइनल डेट आ जाएगी। इग्नू और जो जितने भी देश भर की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, काफी इनके लाखों बच्चे एंग्जाइटी में आ चुके हैं। मतलब वो दिन बाय दिन उनका कैसा जा रहा है आपको पता ही होगा। आप जितने भी व्यूअर्स हो हमारे, उन लोगों के साथ मतलब आप समझ सकते हो बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही नाइंसाफी होते जा रही है। तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स फॉर द अगस्त 10 हियरिंग ऑफ प्लीज चैलेंजिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जुलाई 6 सर्कुलर एंड सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। जैसा कि पता है कोरोना की महामारी में, आपको मैं स्क्रीन पर सब चीज 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। कोरोना की महामारी में अभी एग्जाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक के लिए इस फैसले को टाल दिया है। बहुत बेकार डिसीजन किया गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि लाखों बच्चे का साल की बात है, एक एक बच्चे के एक एक साल बहुत ही बड़ी कीमती होती है। और इस फैसले को कहीं ना कहीं हमें और आवाज़ उठाना होगा, हमें शांत नहीं बैठना होगा। आप ट्विटर पे अपनी आवाज़ उठाइए, ट्विटर पे अपनी मांग को रखिए, डेली बेसिस पे ट्वीट कीजिए, यूजीसी को ट्वीट कीजिए। क्या पता हमारी मांग 10 अगस्त तक हमारी मांग सुनी जा सके। लेकिन इतना तो नहीं लगता, यदि इस बेसिस पे यदि काम हुआ तो बच्चों का तो साल बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको ये करवा देता हूँ, एक बार और आर्टिकल एक बार डेट पढ़ के सुनाता हूँ। बार एंड बेंच के ऑफिशियल साइट पर ये आर्टिकल्स आया है। एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव सबमिट्स दैट 31 पिटिशंस इन द केस आर स्टूडेंट्स टुडे मोर देन 25,000 कोविड केसेस हैज बीन रिकॉर्डेड। आज की बात करूं, 25,000 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया में। और 25,000 कोई नॉर्मल, मतलब आप समझ सकते हो कोई नॉर्मल गिनती नहीं है, कोई नॉर्मल डिजिट नहीं है ये 25,000। इस बिहाफ पे यदि कोरोना के केसेस बढ़ते गए तो आप बिल्कुल इस बात से सहमत हो कि एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ तक कि अब नीट और आईआईटी के भी एग्जाम जो पोस्टपोन हुए थे, टिल उसको फर्दर पोस्टपोन करने की भी बात चल रही है, ठीक है। और यही बात आर्टिकल आज के न्यूज में आई है कि यूजीसी वालों बच्चों के लिए, जो भी फाइनल ईयर वाले बच्चे थे, उनके साथ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का सही नहीं हुआ है। बिल्कुल हर तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रहा है उनका, हर एक तरीके से शोषण हो रहा है उन बच्चों का। काफी लाखों बच्चों की डिमांड है, फाइनल ईयर वाले बच्चों की डिमांड है उनके 1 साल को बचाया जाए और एग्जाम को
कैंसिल करके उनके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स देख के, प्रीवियस असेसमेंट के मार्क्स देख के उन बच्चों को प्रमोट किया जाए। हमारी डिमांड यही है। हमारे जो एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव जी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस केस को जीतने के लिए, और यदि हमारी बात सुनी गई तो 10 अगस्त का अभी हमें फिर वेट करना पड़ेगा, मतलब 10 दिन का इंतजार हमें और करना पड़ेगा। देखते रहिए, कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग निकल के आती है तो मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दे दूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। यदि फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेक श्योर दिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेटिव आपके सामने न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।